वो क्या दिया है सवाल में, ऊपर उर्दू में भी दिया है, आप उर्दू में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। फोर ऑफ दम, चार जो है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, चार जो है पांच में से, यानी पांच ऑप्शन दिए गए उसमें चार सिमिलर है, एक जो है अलग है। ठीक है, एक जो अलग है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ग्रुप से कौन सा बिलोंग नहीं करता वो अपने को बताना है। ठीक है, ग्रुप से कौन सा बिलोंग नहीं करता हमको बताना है। देखो यहाँ पे वॉक है, यहाँ क्राई है, यहाँ पे प्ले है, यहाँ पे स्टडी है, यहाँ पे अलाइव है। ठीक है, वॉक चलना होता है, क्राई यानी आपको चिल्लाना रोना जो भी हो गया, प्ले जो हो गया आपका खेलना, स्टडी यानी पढ़ाई करना, अलाइव यानी जिंदा। तो इसमें जो होगा, ये जो है वॉक हो गया, क्राई हो गया, प्ले हो गया, स्टडी, ये सब वर्क है, ये सब वर्क है। सिर्फ अलाइव यानी एग्जिस्टेंस जो है ये आपका अलग चीज है, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए ऑप्शन जो है होगा हमारा, ऑप्शन हमारा ई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बताइए हाउ मेनी मीनिंग फुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ILP यूजिंग ऑल द लेटर्स ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो इसमें से हमें चेक करना है, ये जो वर्ड है ना, ये जो ILP है, इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकता है। मीनिंगफुल वर्ड तलाशना है हमें। क्या तलाश करना है, मीनिंगफुल वर्ड। क्या हो सकता है भाई मीनिंगफुल, बताओ। मीनिंगफुल देखना अपने को, कैसा देखना है मीनिंगफुल। ये थोड़ा सा बाकी लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर देना, आप हो सके तो बाकी जो ग्रुप होगा उसमें भी शेयर कर देना। क्या है ऑप्शन नंबर जो है आपका, देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बन सकता है, लीप। क्या बनेगा, लीप, और कोई नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, आप भी कर दीजिए, आप लोग भी, एक दो ग्रुप में मैंने शेयर किया है। चलिए, अब बहुत हो गया ग्रुप में, अब बाकी आप लोग कर देना टाइम निकाल के, अगर मिलता है तो, नहीं तो बाकी तो अज्जा दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करना है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अरुण सेड, अरुण बोलता है, एक लड़की है सामने, उसकी तरफ इशारा करके बोल रहा है, सी इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली चाइल्ड। उर्दू में भी पढ़ सकते हो। मिस्टर अरुण एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये मेरी माँ के इकलौते बच्चे की बेटी है। उर्दू में तो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, ये जो है सामने वाली जो लड़की है, मेरी माँ के इकलौते बच्चे। मेरा माँ का इकलौता बच्चा क्या हो गया, मैं खुद हो गया, यानी अरुण खुद हो गया। अरुण अपनी माँ का इकलौता बच्चा है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ओनली चाइल्ड, क्या बोला है, ये मेरी माँ के इकलौते बच्चे की बेटी, ये मेरे माँ के इकलौते बच्चे की बेटी। इकलौता बच्चा मैं खुद हो गया, यानी कि अरुण हो गया, और उसकी बेटी यानी मेरी बेटी यानी अरुण की बेटी हो गई। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू अरुण, अरुण से क्या रिश्ता है, डॉटर, अरुण से उस लड़की का क्या रिश्ता है, अरुण की क्या लगेगी, डॉटर, डॉटर लगेगी। ठीक है, अब बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, मैंने बताया था फीमेल के आपको सर्कल बनाना रहता है और मेल के लिए आपको स्क्वायर बनाना रहता है। अरुण के माँ, अरुण की माँ के इकलौता लड़का हो गया, उसकी जो है ये लड़की है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अरुण हो जाएगा, ये उसकी मदर हो जाएगा, इकलौती लड़की होगी, इस तरह से बना सकते हैं आप। उम्मीद है कि समझा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मखसूस कोड जबान में जो है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज LISP जो है, इसको कोड किया गया है MJTQ। सिमिलरली प्लेन को कोडिंग किया गया है QMBO। हाउ विल फोर्ड बी कोडेड, फोर्ड को कैसे कोड करेंगे ये बताइए आप, बोलो, फोर्ड को कैसे कोड करेंगे या बताइए मुझे, क्या आंसर आएगा, क्या होगा आंसर, बोलो। सर लीप वाला, उसमें बोला कोई एक वर्ड है जो मीनिंगफुल बन सकता है, तो ILP 3 लेटर था, उससे सिर्फ एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, वो लीप है, होट। ओके, चलिए फास्ट आंसर आया सभी का, देखते क्या होगा। LISP है, अगर मैं गौर करूं तो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे L के बाद M आ रहा है, I के बाद J आ रहा है, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जो है
P से जो है P के बाद Q होता है और L के बाद M होता है, यानी शुरू के जो है उसके आगे प्रोसीड कर रहा है ना। तो F के बाद क्या आएगा, F के बाद हमारा E आएगा कि G आएगा, G आएगा, E तो नहीं आएगा, E तो नहीं आएगा, अरे सॉरी, F के बाद क्या आएगा, A B C D E F है ना, तो F के बाद G आएगा, तो E वाला तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब क्या बचा हमारे पास, एक ये ऑप्शन बचा, एक ये बचा, तो G तो आएगा, फिर उसके बाद क्या है अपने पास I के बाद जैसे यहाँ पे G आ रहा है, एक और आगे जा रहा है, तो यहाँ O के बाद क्या आएगा, P आएगा, O के बाद P, यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ दोनों बचा ना, इन दोनों में कंपेयर करो आपस में। यहाँ पे आखिर में S है, यहाँ पे आखिर में U है, यहाँ पे आखिर में S है, वहाँ पे U है, ये फर्क आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और क्या नजर आ रहा है इसके अलावा, देखो यहाँ पे P Q आ रहा है, आखिर वाला भी एक आगे जा रहा है, P से Q बन रहा है, यहाँ पर भी N से O हो रहा है, आखिर वाला भी एक आगे जा रहा है। तो T के बाद क्या आएगा, T के बाद एक आखिर में आगे क्या है, T के बाद क्या आता है, T के बाद U आता है, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो, इसका आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल रिलेटेड टू नेचुरल इज द सेम वे प्राइवेट इज रिलेटेड टू। जिस तरह आर्टिफिशियल रिलेट करता है किससे, नेचुरल के साथ, प्राइवेट का क्या होगा, प्राइवेट किससे रिलेट करेगा, प्राइवेट रिलेट करेगा पब्लिक से, किससे करेगा, पब्लिक से। ये अगला क्वेश्चन, बोलो क्या सवाल दिया है, फोर ऑफ द फॉलोइंग, पांच में से चार जो है सेम है, पांच में से चार जो है सेम है, एक डिफरेंट है। अब कौन सा डिफरेंट ये पहचानने का है, सवाल में क्या दिया है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर। ये सब क्या होगा, किसी पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है उस बेस पे जिसमें चार सेम है, एक क्या है अलग सा है, एक क्या है डिफरेंट है, अलग है। उर्दू में भी पढ़ सकती हो, ओके। सी 65 आंसर आ रहा है, गजाला बोल रही है 65, ओके। देखो अगर मैं 7 का टेबल पढ़ूंगा तो 7 या 21 होता है, 7 के टेबल में पढ़ सकते हैं। ऐसे वैसे देखेंगे तो हम लोग को 91 हम लोगों को क्या आता है, 13 के टेबल में आता है, 13 7 91, 13 5 65 आता है, लेकिन 13 के टेबल में 35 नहीं आता। अगर मैं 5 के हिसाब से चलूँ तो 5 के टेबल में 35 आता है, लेकिन 65 आता है, 77 नहीं आता, ठीक है। फिर हमारा क्या है, 3 के टेबल से अगर चेक करेंगे तो 3 के टेबल में 7 5 6 5 11 हो गया, 7 7 14 हो गया, 5 3 8, 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमारा 7 के टेबल से 7 या 21 होता है, 7 के टेबल से डिवाइड होता है, हाँ 7 दूना 14, 7 या 21 होता है ना, ये भी डिवाइड होता है। 7 के टेबल से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 के टेबल में 11 बार पढ़ोगे तो ये भी डिवाइड होगा, 7 5 35 ये भी होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैंकिंग का क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 तलबा की क्लास में लता की दर्जाबंदी ऊपर से 13वें है और पारुल की दर्जाबंदी नीचे से 19वें मकाम पर है। अगर विशाल की दर्जाबंदी लता और पारुल की दर्जाबंदी के बिल्कुल दरमियान है, यानी बीच में है, तो विशाल की दर्जाबंदी ऊपर से कौन सी होगी, ये अपने को पहचानना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। रेहान बोल रहे 7, ओके। और क्या बोल रहे भाई, बुशरा बोल रही हैं 7th, अमजद खान बोल रहे सी, फरजाना बोल रही 7। चलिए 1 मिनट हो गया, ट्राई करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है। लता का जो रैंक है 13 रैंक है टॉप से,
लता का रैंक टॉप की तरफ से लेंगे तो 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे लता आ रही है। पारुल का रैंक जो है 19 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से पारुल जो है 19th नंबर पे है, बॉटम से पारुल जो है 19th नंबर पे है, ये बॉटम की तरफ से पारुल आ गई 19 नंबर। अब विशाल का रैंक मालूम करना है, जो कि विशाल कहाँ पे, दोनों के बीच में आ रहा है, विशाल क्या है, दोनों के बीच में आ रहा है। पारुल और ये ऊपर कौन सा था हमारा, लता का रैंक था, यहाँ पे क्या है, पारुल है, ये क्या है, पारुल, दोनों के बीच में आने वाला है। पहले किसी भी एक का रैंक तलाश कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 13, यहाँ पे 19, टोटल स्टूडेंट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो 25 स्टूडेंट है, कितने हैं, 25 स्टूडेंट है। आपको मालूम कैसे किया जाता है, अगर मैं पारुल का रैंक ऊपर से मालूम करना चाहूँ तो कैसे मालूम करूंगा, पारुल का रैंक मालूम करना है तो 25 में 1 प्लस कर दो और माइनस क्या कर दूंगा, 19, ऐसी मालूम करते हैं ना रैंक, ऊपर से बॉटम से। अगर बॉटम से इसका 19 है ना, नीचे से ऊपर से हमें मालूम करना है तो क्या करेंगे, टोटल में 1 प्लस करो और जो नीचे वाला रैंक है उसको माइनस कर दो। तो 25 में 19 प्लस कर दिए 26, 26 में 19 किए तो कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया अपने पास, ये अपने पास 7 रैंक हो गया, ठीक है। अब 7 रैंक अगर हम लोग मानते हैं कि इसका जो रैंक है 7 रैंक है, यहाँ पर क्या है, ऊपर से 7 रैंक और नीचे से इतना रैंक है, यहाँ पे कितना है, ऊपर की तरफ से 7 रैंक है, यहाँ पे 7 रैंक है ऊपर की तरफ से, ठीक है। और मुझे क्या मालूम करने बोला है, मुझे मालूम करने बोला अगर यहाँ पे इस जगह पे बैठाऊं, इस जगह पे बैठाऊं तो क्या होगा, 7 हो गया, यहाँ पे बैठाऊं तो 7 नंबर पे, तो यहाँ पर आके बैठा हुआ कौन है, पारुल बैठा हुआ है। अगर एक ही लाइन के ऊपर इंडिकेट करूँ पूरा, जैसे इसी लाइन पे इंडिकेट करूँ, ठीक है, तो ये लता जो है ऊपर से, यहाँ पे लता बैठी हुई है, यहाँ पे लता, और पारुल जो है ऊपर, यहाँ से ऊपर गई 19 नंबर पे, यहाँ पे बैठी है पारुल जो है 19 नंबर पे, ये पारुल बैठी हुई, इसका डायरेक्शन का है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बीच में कहीं बैठा हुआ है, बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में हमारा भैया बैठा हुआ, कौन सा, उसका नाम क्या है, चल क्यों नहीं रहा है, चल जा भाई, क्यों चल नहीं रहा है, ठीक है चलो, बीच में कहीं बैठा हुआ है, पी और एल के बीच में, ये 19 नंबर पे, ये 13 नंबर पे है ना। यहाँ पे जब रैंक मालूम किया तो यहाँ से रैंक क्या आ गया, ऊपर की तरफ से रैंक 7 आ गया, कितना आ गया, 7 रैंक आ गया, ऊपर से 7 रैंक। तो पारुल का जो रैंक है, पारुल का रैंक ऊपर से हमने निकाला 7, ठीक है, और नीचे से क्या 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, अगर इनके बीच में देखूँ, इनके बीच में ये 7 है और ये कितना है 13, इनके बीच में देखते हैं, इसके बीच में बैठा हुआ है, तो 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, ये 7 है, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 हो गया। इसके बीच में कहीं बैठा हुआ, कहाँ पे बैठा हुआ, बीचों बीच में, बीचों बीच में क्या होगा, तो बीचों बीच में अगर देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो 5 के बीच में क्या आएगा, ये 10वां, 5 के बीच में कहाँ आएगा, 10वें नंबर पे आएगा, ठीक है, 5 के बीच में 10वें नंबर पे आएगा। इसको थोड़ा सा क्लीन करके मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको समझा क्या, एक बार बता देना, नहीं समझा तो मैं दोबारा बता दूंगा। सभी को समझा क्या, क्योंकि ये चल गया होता ना थोड़ा सा, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, हाँ चल तो रहा है इस बार, ठीक है। तो यहाँ बीच में बैठा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे अलग से बताया, यहाँ पे देख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, इसके बीचों बीच में, यहाँ पे पूरा यहाँ तक गया, तो यहाँ पे 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9, 10, 11, ठीक है, यहाँ 13 तक जाना है, 11, ये 12 हो गया, और 13वें नंबर पे जो है ये बैठा हुआ है, ओके। सर सिलेक्ट टिल वर्क, ओके। तो ये पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो है हमको देखा, 2 पॉइंट हमें देखा, पारुल जो 19 नंबर पे था, ऊपर से देखिएगा तो 13 नंबर पे कौन था, लता थी, 13 नंबर पे हमने पारुल का जो रैंक ऊपर और नीचे दोनों जगह से निकाल लिया। तो पारुल का रैंक पहले नीचे से तो 19 नंबर पे था, ऊपर से हमने निकाला 7, यहाँ पे से निकाला ना, ऊपर से अपर साइड से निकाला, अप से निकाला तो 7 नंबर पे आ गया। तो 7 नंबर पे ऊपर से रैंक है, पारुल का जो निकाला हमने ऊपर से कितना नंबर पे निकाला, यहाँ पे 7 नंबर ऊपर से आ गया पारुल का रैंक, पारुल का रैंक जो है ऊपर से 7 नंबर पे आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। और यहाँ पे लता का रैंक कितना था, लता का रैंक जो है यहाँ पर 13 नंबर पे था, लता का रैंक 13 नंबर पे था, ऊपर से था, ये पहले से लता का रैंक अपने को मालूम है, सिर्फ हमने क्या किया, पारुल का रैंक निकाला। अब इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में जो है ये बैठा हुआ, अपना क्या नाम दिया था भाई, विशाल बर्ड, इन दोनों के बीच में विशाल बैठा हुआ है।
कौन बैठा? विशाल। तो ये देखो 7वें के बाद 8वां आता है, 8वें के बाद 9वां आता है, 9वें के बाद 10वां, 10वें के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 आता है, 12 के बाद 13 आता है। ठीक है, तो अब इसके बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 5 लोगों के बीच में कौन सा आता है? 10वां बीच में है। ठीक है, उसके बीच में बोला है ना, इन दोनों के बीच में। तो पारुल यहाँ पे है और यहाँ पर कौन है? लता, इन दोनों के बीच में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट ट्राई करो आप लोग। टाइमर लगाता हूँ, इसी में फंसते हो ना आप लोग। लगा दिया हमने टाइमर। चलो, सीटिंग अरेंजमेंट ट्राई करो आप लोग। चलिए, कई लोगों के जवाब आ गए और काफ़ी फास्ट आप लोगों ने आंसर दिया है। 2.5 मिनट के अंदर आपने आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम टाइम में दिया आपने आंसर। स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करना है। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। कहाँ पे फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ। कितने फ्रेंड है? 8 लोग हैं। पहला पॉइंट कितना था? 8 लोग बैठे हुए हैं। 8 लोगों में सेकंड पॉइंट क्या था? फेसिंग सेंटर। कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ। ये सेकंड पॉइंट था। अब अगला बोल रहा है कि एफ कहाँ बैठा है? एफ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ कहाँ बैठा है? चौथे नंबर पे बी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा बनाना पड़ेगा। इस तरह से आप बना लो। ठीक है, हमने बना लेना है। यहाँ पे 8 लोग हैं, तो एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ पर हमने बना लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? एफ जो बैठा हुआ है, एफ कहाँ बैठा हुआ है? एफ जो है सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में फोर्थ बैठा हुआ है, यानी कि आमने सामने बैठा हुआ है। क्योंकि 8 लोग बैठते हैं तो आप लोगों को मालूम है हर चौथा बंदा क्या होता है? आमने सामने होता है। और अगर 6 लोग बैठे होते हैं तो हर तीसरा बंदा आमने सामने होता है। तो कहाँ बोला? लेफ्ट से लेके जाओ कि राइट से लेके जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एफ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में, बी को यहां रखोगे तो एफ को यहां रख दो आप। ठीक है, बी से लेफ्ट, लेफ्ट से भी जाओगे तो चौथा ही नंबर आने वाला है, राइट से भी जाओगे तो चौथा ही नंबर आने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए एंड एच, ए और एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ए और एच, यहां पे दो कंडीशन दे दी है। आगे क्या बोल रहा है? आगे कुछ इस तरह से रिलेट नहीं कर रहा है। तो यहां पे दो कंडीशन हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि ए और एच जो है, ए और एच इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ए और एच क्या है?
एफ के नेबर है, तो ए तो या तो यहां पे हो सकता है या तो फिर यहां पे हो सकता है, क्योंकि ये तो कंडीशन क्लियर नहीं किया ना कि ए किस तरह बैठा है, लेफ्ट के बैठा है, राइट में बैठा है, तो हम लोग ए और एच को इस तरह ले लेते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, आप लोग अगर मुझसे पढ़े होंगे तो मैं क्या करता हूं, अंदर लेता हूं, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं, बाहर लेते, एक जगह दूसरा कंडीशन बनाते, एक सर्कल लेके मैं अंदर ही ले लिया, तो ए एच का दो कंडीशन बन गया। अब दोनों कंडीशन अपने हिसाब से लेके करेंगे। जब मैंने ए एच का दो कंडीशन लिया तो फिर उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर वाला भी वापस से रिपीट करना पड़ेगा। एफ यहां पे हो गया, आपका बी यहां पर हो गया, ठीक है, एफ और बी यहां पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दो कंडीशन हो गया। अगला पॉइंट, सी जो है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे सी बैठा हुआ है, ए के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे, कहां पे बैठा हुआ है, ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ए का लेफ्ट कहां है, ए का लेफ्ट यहां पे है, ए के लेफ्ट के तीसरे नंबर पे यहां बैठा हुआ है, यहां पे कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है ना, ए के लेफ्ट में। राइट इस तरफ हो गया, लेफ्ट उधर हो गया, तो सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे सी बैठा हुआ है। यहां से अगर चेक करूं अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से देखो, ए के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे देखो बी बैठा हुआ है, ए के लेफ्ट देखो पहला दूसरा तीसरे नंबर पे बी बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अंदर वाला जो केस है वो रॉन्ग हो गया, अंदर वाला केस रॉन्ग हो गया। सिर्फ हमें क्या चलना है, बाहर वाले केस के हिसाब से चलना है, ठीक है। हमें कैसे चलना है, बाहर वाले केस के हिसाब से चलना है, क्योंकि अंदर वाले से रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि ए के लेफ्ट में जाना है तीसरे नंबर पे, तो ए के लेफ्ट में पहले नंबर पे देखो यहाँ खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, लेकिन यहाँ पर बी पहले से बैठा हुआ है, बी पहले से बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं बैठा सकते। तो ये हो गया अपना। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं, जी जो है कहां बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में तीसरे नंबर पे, ई को यहां पे लेना पड़ेगा तभी इसका राइट तीसरे नंबर पे यहां पर आएगा, जी बैठेगा, ठीक है। ई को यहां रखोगे तभी जी बैठेगा, जी को यहां पे ई को अगर यहां पे रखेंगे तो फिर हमारा ऊपर बैठाना पड़ेगा, ऊपर पहले से एफ, यहां पे कौन बैठा है तीसरे नंबर पे, एफ बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ई को बैठा नहीं सकते, ई को यहीं बैठाना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल है कि तीसरे नंबर पे हमें स्पेस जो है खाली मिल जाएगा। फिर एक बंदा बच गया, कौन बच गया, ए बी सी डी जी एफ एच जी, क्या बन गया, बच गया डी बच गया। डी हमारा हमने यहां लगा दिया, डी हमने यहां लगा दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए मुझे, ठीक है, सब हो गया क्लियर। अब आंसर बताइए, व्हाट डीज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी की पोजीशन डी के रेस्पेक्ट में क्या है, बी की पोजीशन जो है, बी की पोजीशन डी के रेस्पेक्ट में क्या है, बोलो। बी के मुकाबले में डी की पोजीशन बोला है ना, डी की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के हिसाब से डी की पोजीशन लेफ्ट की तरफ दिख रहा है, कहां पे, लेफ्ट की तरफ दिख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए है ना। ओके, सभी लोगों का जवाब आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि यहां पे कौन बैठा हुआ है, इसको कहां रखूं मैं, फिर इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा ना, टाइमर में हटा देता हूं एक बार। चलिए अगला बताइए, व्हाट आर द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का इमीडिएट नेबर कौन है, जी का इमीडिएट नेबर कौन है, व्हाट आर द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का नेबर कौन है, इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी कहां है, जी अपने पास यहां पे है, जी का नेबर कौन है, बी और सी, बी और सी जी का नेबर, ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर है। ओके, बी सी कई लोगों ने आंसर दे दिया। अगला पॉइंट, सी इज रिलेटेड टू ई इन सर्टेन वे, जिस तरह से सी का रिश्ता ई के साथ है, सिमिलरली उसी तरह एफ का जो रिश्ता है बी का है। टू हुम इज ए रिलेटेड टू, तो ए का रिश्ता किसके साथ है, जिस तरह सी का ई से है उसी तरह एफ का बी से है, तो ए का किससे है, सी ई और बी एफ बी, सी ई और एफ बी, और हमें किसका ढूंढने का, ए का ढूंढना है। सी ई कहां है भाई, सी ई आपस अपोजिट दिख रहे, सी ई कहां है, अपोजिट है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ बी एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे, एफ बी भी एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे, तो यहां पे क्या होगा, एच, यहां पर ए कहां है, ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट जी है, ए के अपोजिट जी है,
ठीक है, ए के अपोजिट क्या है, जी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला, 5 एक जैसे एक डिफरेंट है, कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? अभी मुझे पीछे जाना पड़ेगा, आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा तो आप आंसर दे दोगे। एग्जाम में भी यही केस होता है, डायग्राम एक बार बना लेने का, फिर कहीं दोबारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगर वहां पे मिक्स क्वेश्चन आएगा तो एक सवाल आपको 5 नंबर पे आएगा, दूसरा सवाल हो सकता है 15 नंबर पे या 25 नंबर पे या 150 नंबर पे आएगा। तो आपका डायग्राम एक जगह साफ सुथरा बना हुआ है तो आप ढूंढ पाओगे, वहां पे सर्च कर पाओगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। इसका आंसर क्या आएगा, क्या बताया आप लोगों ने? ऑप्शन ए, साजिद खान बोल रहे एफ ई आएगा। ये बता दो भाई, मैं इसका चेंज देखूंगा नहीं, आप लोग जो बोलोगे मान लेंगे ना। चेक कर लेना, डायग्राम सही बना है उसके हिसाब से कर लेना। मैं फिर से वापस पीछे जाऊंगा, लंबा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? इफ ऑल 8 फ्रेंड्स आर मेड टू सिट अल्फाबेटिकली ऑर्डर ना, अल्फाबेट के ऑर्डर में है, ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो यहां पर अपने को क्लियर दिया है डायरेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर अल्फाबेट के ऑर्डर में हम लोग लेते हैं तो कितना चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज एक्सक्लूडिंग ए को छोड़कर कितने अनचेंज रहेंगे, कितने चेंज नहीं होंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेने का अपने को देख लो, अगर यहां पे सीरीज में लेंगे तो तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, ए बी सी आना चाहिए, सी के बाद डी एफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला है। बोलो कितने आज चेंज हो गए, बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ, चेक करो और बताओ मुझे। वन, वन, ओके, ऑप्शन ए नन आ गया। क्या बताया आपने, ऑप्शन ए बताया नन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बताओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। सभी ने बताया ऑप्शन ए, ओके बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, देख लो आप। क्या दिया है, सम पेंटर्स आर आर्टिस्ट, सम पेंटर्स जो है आर्टिस्ट है, सम पेंटर्स जो है आर्टिस्ट है, पेंटर्स है आर्टिस्ट हो गए, ये अपने को दे दिया, सम पेंटर्स आर आर्टिस्ट। फिर अगला पॉइंट क्या दिया, सम डांसर्स आर पेंटर्स, कुछ डांसर जो है पेंटर्स है, कुछ डांसर्स जो है पेंटर्स है, सम डांसर्स आर पेंटर्स, ये हो गया डांसर्स जो पेंटर्स है, ये अपने को दे दिया। कंक्लूजन अपने को इससे निकालना है, पहला ऑल आर्टिस्ट आर डांसर्स, जितने भी ऑल क्या है, ऑल आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट है क्या है, डांसर्स है। तो डांसर्स कौन से हैं, ऑल आर्टिस्ट डांसर्स है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो पहले वाला अपना फॉल्स हो गया, पहले वाला क्या हो गया अपना फॉल्स हो गया। सेकंड वाला ऑल पेंटर्स आर डांसर्स, ऑल पेंटर्स आर डांसर्स, तमाम पेंटर्स जो डांसर्स है, तो डांसर्स नहीं है, तो ये भी अपना क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर, सबको समझ में आया? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ना ही पहला क्या आएगा आंसर, हम है ना, सबको समझ में आ गया ना, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। ना ही पहला फॉलो कर रहा है, ना ही दूसरा कर रहा है। अगला ये आप लोग करो, मैं टाइमर फिर से लगा देता हूं। ओके
चलिए स्टार्ट। ऑल केबिन्स आर रूम्स, ऑल रूम्स आर बिल्डिंग्स। बताइए, तमाम केबिन्स जो है वो रूम्स है और ऑल रूम्स आर बिल्डिंग्स है। इसका आंसर बताइए फटाफट। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी आंसर बताया जा रहा है। ओनली सेकंड कंक्लूजन आ रहा है। देखते क्या आता है। ऑल केबिन्स आर रूम्स, ऑल केबिन्स आर रूम्स, रूम्स हो गए। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, अगला स्टेटमेंट जो है ऑल रूम्स आर बिल्डिंग, तमाम रूम्स जो है वो है बिल्डिंग्स, ये बोला गया। ऑल केबिन्स आर रूम्स, ऑल केबिन्स आर रूम्स हो गया, ऑल रूम्स आर बिल्डिंग्स, ये हमने बना लिया इस तरह से डायग्राम। ऑल बिल्डिंग्स आर रूम्स, पहला क्या है, ऑल बिल्डिंग्स आर रूम्स, तमाम बिल्डिंग्स जो है रूम्स है, अपोजिट बोल रहा है, तमाम बिल्डिंग्स रूम्स नहीं है, तमाम बिल्डिंग्स रूम्स बोल रहा है, जबकि क्या है, तमाम रूम जो है बिल्डिंग, रूम जो है बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं, बिल्डिंग रूम के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया सेकंड वाला। ऑल केबिन्स आर बिल्डिंग, तमाम केबिन जो है बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा आंसर दुरुस्त है। ओनली सेकंड फॉलो करेगा, ओनली सेकंड फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलो। ऑल रिंग्स आर नेकलेस, तमाम अंगूठियां हार हैं। नो नेकलेस इज ब्रेसलेट, कोई भी हार कंगन नहीं है। ऑल रिंग्स आर नेकलेस, तमाम रिंग्स जो है वो नेकलेस है, तमाम रिंग जो है वो नेकलेस है, ये दिया अपने पास। फिर अगला पॉइंट क्या दिया, नो नेकलेस इज ब्रेसलेट, कोई भी नेकलेस जो है ब्रेसलेट नहीं है। नो नेकलेस, कोई भी नेकलेस जो है वो ब्रेसलेट नहीं है। क्या है, ब्रेसलेट नहीं है। चलो ये डायग्राम बन गया, इसका आंसर बताओ। डायग्राम बना दिया, जिनको कंफ्यूजन था अब डायग्राम देके आंसर बता दो फटाफट। क्या बोला है, नो रिंग इज ब्रेसलेट, कोई भी रिंग ब्रेसलेट नहीं है। नो रिंग इज ब्रेसलेट, बिल्कुल सही बात है। क्यों है, क्योंकि अगर नेकलेस का रिश्ता बी के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो रिंग का भी नहीं होगा, क्योंकि रिंग जो है नेकलेस के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि रिंग जो है कहा, नेकलेस के अंदर है। तो अगर नेकलेस का कनेक्शन बी के साथ नहीं है, ब्रेसलेट के साथ नहीं है, तो रिंग का भी कनेक्शन जो है इसके साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उसके अंदर आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑल नेकलेस आर रिंग, तमाम नेकलेस जो है रिंग है, ये अपने नो रिंग इज ब्रेसलेट, सॉरी ये क्या है अपना दुरुस्त हो जाएगा ना, ये दुरुस्त हो गया। नो रिंग इज ब्रेसलेट, ये दुरुस्त। सेकंड वाला क्या दिया है, ऑल नेकलेस आर रिंग, तमाम नेकलेस जो है रिंग, अपोजिट बोल रहा है, तमाम नेकलेस क्या है, रिंग है। तो ये वाला अपना क्या हो गया, फॉल्स आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, नो रिंग इज ब्रेसलेट, सिर्फ यही दुरुस्त है, यही ट्रू है। ठीक है, सिर्फ यही ट्रू है, पहला वाला। तो यहां पर क्या आएगा, ओनली, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो रीसेट करना है ना। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट यहां से। ऑल हैंड्स आर आर्म्स, सम हैंड्स आर मसल्स। क्या इसका आंसर आया, देखते। ऑल हैंड्स आर आर्म्स, तमाम हैंड जो है, तमाम हैंड जो है आर्म है, ये हो गया।
फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सम हैंड्स आर मसल्स, कुछ हैंड्स जो है मसल्स है, कुछ हैंड्स क्या है, मसल्स है। सम हैंड्स मसल्स हो गया, मतलब यहां पे इस तरह से बनेगा। ऑल हैंड्स आर्म है, ऑल हैंड्स तमाम हैंड जो है आर्म है, और सम हैंड्स आर मसल्स, सम हैंड्स आर मसल्स। देखिए आपके सामने डायग्राम मैंने बना दिया, आप आसानी से आप आंसर दे दोगे। बोलो आंसर क्या आएगा? बोलो आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। ऑप्शन ए कई लोग बोल रहे, कई लोग बोल रहे ऑप्शन ए आएगा, कई लोग बोल रहे ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए आएगा? सम मसल्स आर आर्म्स, कुछ मसल जो आर्म है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। दूसरा पॉइंट क्या दिया, ऑल मसल्स आर आर्म, ऑल मसल्स तमाम मसल्स आर्म है, नहीं है, तो ये अपना रॉन्ग हो गया। सिर्फ ओनली फर्स्ट ही कंक्लूजन सही है, जिन लोगों ने इसका जवाब दिया है फर्स्ट वही आपका दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिटिंग अरेंजमेंट है, ट्राई करोगे आप? 7 फ्रेंड्स का है सिटिंग अरेंजमेंट। इसको थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट है, ट्राई करेंगे कि मैं करूं? बोलो भाई, करोगे आप लोग कि मैं बताऊं डायरेक्ट? यहाँ पे थोड़ा सा ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसको नीचे करना पड़ेगा। सवाल में क्या दिया, आर की पोजीशन पूछा ना, आर के मुकाबले में ओ की पोजीशन क्या है। टाइमर स्टार्ट है, देखते हैं कितने देर में करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ओके चलिए देखते हैं, और काफी फास्ट किया है। 7 फ्रेंड्स, 7 लोग हैं। पहला पॉइंट कितना है, 7 लोग हैं स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए। सेकंड पॉइंट, वो भी कैसे, नॉर्थ की तरफ देखते हुए। सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एम कहाँ बैठा हुआ है, एम सिट्स 5th टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में एम कहाँ बैठा है, ओ के राइट में 5वें नंबर पे, 5th टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में 5वें नंबर पे एम बैठा हुआ है, ठीक है। तो ओ अगर मैं यहां पे ले लेता हूं तो एम कहां बैठेगा, एक नंबर यहां पे हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहां पर जो है आपका एम बैठेगा। कहां बैठेगा, यहां पे।
5वें नंबर पे। ठीक है, कितने लोगों को, 1 2 3 4 5 6 लोगों को बैठा दिया। अब सिर्फ एक जगह बचा हुआ है, वो जगह या तो इस तरफ होगा वो प्लेस एम के बाजू में इस तरफ, या ओ के इस तरफ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया अपना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पी जो है सिट टू द सिट कर रहा है, कहां सिट कर रहा है, थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में थर्ड है, तो अपने से कहीं दिख नहीं रहा अपने को यहाँ पे, तो हम लोग इसको नहीं बैठाएंगे। बोथ एल एंड पी डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स, एल और पी जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे, ये पॉइंट अहम है, इसको ध्यान में रखिए। एल और पी जो है आखिर में नहीं बैठेंगे, यानी कि ये जो एल वाला और ये पी वाला बंदा दोनों कहां, या तो यहां या तो यहां, दोनों जगह नहीं बैठने वाले। कहां नहीं बैठने वाले, इस तरफ भी अगर यहां पे अगर मैं मानता हूं कि सातवां बंदा यहां पे है, या फिर सातवां बंदे को यहां पे मानता हूं, तो दोनों तरफ एंड पे बैठने वाले नहीं है, एल और पी नहीं आने वाले। तो इसका मतलब एल पी कहां पे आएंगे, इसका मतलब एल पी जो है यहां पर बैठेंगे, यहां पे कहीं पे। तो पी जो बैठेगा थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में तीसरे नंबर पे पी जो बैठेगा एल के राइट में। अगर एल को मैं यहां पे रखता हूं तो इसके राइट में तीसरे नंबर पे पी यहां पर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो एल अगर मैं यहां रखता हूं तो पी तीसरे नंबर पे यहां पे होगा। ये क्लियर हो गया हमें। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया है, क्यू एंड आर आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। क्यू और आर जो है इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के। क्यू और आर कहां बैठे, आपस में बैठे, एक दूसरे के बाजू में बैठे हुए, ये अपने पास दिया हुआ है। और अगला पॉइंट क्या दिया है, एन सिट, एन जो बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे, क्यू के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे एन बैठा है। अगर मैं क्यू को यहां बैठाता, मान के चलो क्यू को अगर मैं यहां पे बैठाता हूं तो एन कहां पे बैठेगा, ओ की जगह पे बैठेगा, लेकिन वो तो पहले से बैठा हुआ, तो अपनी जगह देगा नहीं, बोलेगा भाई तू यहां पे नहीं बैठ सकता। तो क्या करना पड़ेगा भाई, अपने को क्यू को यहां से हटाना पड़ेगा, क्यू को बैठाना पड़ेगा यहां पर। जब क्यू को यहां पे बैठाऊंगा तो उसके लेफ्ट में है ना, एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में एन कहां बैठेगा, तीसरे नंबर पे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यानी तीसरे नंबर पे एन बैठेगा। एन कहां बैठेगा, यहां पे। और हमने यहां पे देखा कि कौन पड़ोसी है, क्यू और आर एक दूसरे के पड़ोसी है, तो क्यू कहां और आर ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, तो यहां पे बैठेंगे। चलिए आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए। वीडियो शेयर भी कर देना जरा दूसरे ग्रुप में, अपने खास को कर देना, दूसरे ग्रुप में नहीं करोगे, अपने खास को कर देना जो चाहते हो आपके साथ जिसका सिलेक्शन हो जाए। ओके, ये बढ़िया था ना। तो आंसर क्या है आपका, बी आया। सबका डायग्राम ऐसे ही बना है, बी बी। ओके, क्या पूछा है, हु व्हाट इज द ओ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट से ओ की पोजीशन, आर के रिस्पेक्ट से ओ की पोजीशन, ओ कहां है, लेफ्ट की तरफ है, तीसरे नंबर पे, थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, ओ की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में, बी ऑप्शन। ओके, थर्ड टू द लेफ्ट। अब बाकी सवाल भी इसी के ऊपर मुनासिर होंगे, हम देख लेते हैं। इसको हटाता हूं मैं, बोलो अगला सवाल है, बताइए इसका जवाब। Which of the following represent the friend sitting at the extreme end of the line? एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन क्या होगा बताइए, कौन से फ्रेंड जो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन बैठे, एन और एम बैठे हुए, कौन बैठा हुआ है, एन और एम, एन एम, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर तमाम 7 दोस्तों को अंग्रेजी हुर्फ तहजी की तरतीब से बाएं से दाएं बैठाया जाए तो कितने दोस्तों की पोजीशन वही रहेगी। If all 7 friends are made to the alphabetically order from left to right, लेफ्ट टू राइट बैठाना है अल्फाबेट के हिसाब से, लेफ्ट टू राइट बैठाना, चेक करके बताओ क्या होगा। लेफ्ट टू राइट, यहां से राइट की तरफ जाना है, अल्फाबेट के हिसाब से बैठाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एल आएगा ना, एल के बाद एन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, एल एन, फिर उसके बाद एल, अच्छा एम है ना, सॉरी यहाँ पे एम बचा हुआ है, एम है, एल एम, फिर एन हो गया,
इस तरतीब में बैठाना। बताओ क्या आंसर आएगा? नन। अच्छा, सब आंसर बोल रहे नन आएगा, नन आंसर बता रहे। सबका वही आएगा, नन। ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा था? 4, ये वाला था ना, नन। ऑप्शन ई आ गया आपका, नन। अगला क्वेश्चन, हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो? रो के मिडल में कौन सा है? रो के मिडल में कौन सा है? रो के मिडल में कौन है? सबसे बीचों बीच में कौन बैठा है? बीचों बीच में 3 इधर 3 इधर, क्यू बैठा हुआ है। क्यू बैठा हुआ है बीच में। फातिमा, उसको सीक्वेंस में डाल दो ना, सीक्वेंस में डाल दो। अगर सीक्वेंस में डालने पे भी नहीं आ रहा, इसका मतलब वही होगा। ये बताओ, ये वाला बताओ। अब पीछे पलटना पड़ेगा, मुझे बार बार देखना पड़ेगा। इसका बताओ आंसर आप लोग। इसका आंसर क्या आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने के बाद जो है, सीक्वेंस में रखने के बाद, वापस से तरतीब में रखने के बाद क्या कोई सेम रहता? अगर कोई सेम पोजीशन पे रहता तो उसको बोलते हैं हम लोग हाँ भाई एक बंदा बैठा हुआ है। अगर कोई सेम नहीं आ रहा, कोई भी सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे भाई कि क्या होगा, वो अलग होगा। सिद्दीकी हुसैन, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो सजेस्ट है कि भाई आप क्या करो, मॉक टेस्ट दो जाके, ठीक है, और रिवीजन करो। मैं कल ही पहले वाले लेक्चर में भी बोला था, दोपहर वाले, कि अगर आपको लगे क्वेश्चन इजी है आपके लिए तो आप जाके दूसरे पे मेहनत करो, दूसरे क्वेश्चन करो, मॉक टेस्ट दो और रिवाइज करो, टफ क्वेश्चंस करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है फिर बाद में भी आप आके देख सकते हो उसको। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका, इस तरह के क्वेश्चन अपने को करना है। इस तरह के क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप आसानी से कर लोगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ओके, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या बताया सबने? डी बताया। ओके ठीक है, डी डी। ओके ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो ऐसे क्वेश्चन में दे दिएगा आपको, नंबर सिंबल दे दिया है यहाँ पे और लेटर कोड्स दे दिया अपने को, कंडीशन दिया है, कंडीशन के हिसाब से अपने को बनाना रहता है। क्या कंडीशन दिया है? इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, पहला एलिमेंट जो है सिंबल है, क्या दिया है? इफ द फर्स्ट सिंबल, पहला एलिमेंट सिंबल है, एंड द लास्ट एलिमेंट इज नंबर, पहला सिंबल है और लास्ट वाला क्या है? नंबर है। तो क्या हो रहा है? देन द कोड्स फॉर बोथ आर इंटरचेंज, तब दोनों का कोड क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। दोनों कोड क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। पहला सिंबल, सिंबल का मतलब ये देखो, ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ये सब सिंबल हो गया, तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ऊपर नंबर सिंबल, उसका लेटर कोड्स यहाँ पे दिया, ऊपर नंबर है और सिंबल्स है, और नीचे क्या दिया? लेटर कोड्स दिए। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है? बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर सिंबल्स। क्या बोला है? बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स, पहला और आखिरी एलिमेंट जो है सिंबल्स है। पहला भी सिंबल्स है और आखिरी भी क्या है? सिंबल्स है। पहला और आखिरी दोनों क्या है? सिंबल्स है। तो ऐसे वक्त में क्या करेंगे? देन द लास्ट एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द फर्स्ट, तो लास्ट वाला जो है वही कोड किया जाएगा, लास्ट वाले को ही कोड यहाँ पे किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इंटरचेंज होगा। सेकंड वाले में अगर दोनों ही क्या है? सिंबल्स है, पहला भी और आखिरी भी सिंबल्स है, जैसे यहाँ पे बोला इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स, पहला और आखिरी एलिमेंट जो सिंबल्स है, ठीक है। किसके बारे में बताया जा रहा है? देखो ये क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा ना तो हम लोग देखेंगे उसको, तो ये बताया जा रहा है ना, जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जब क्वेश्चन करूंगा तो समझेगा आपको। फिर अगला दिया है थर्ड कंडीशन, इफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्स ओनली वन सिंबल्स, उसके अंदर सिर्फ एक सिंबल हो, क्या होगा? ओनली वन सिंबल होगा, देन सिंबल इज टू बी कोडेड एज ए। अगर ओनली वन सिंबल हो, ओनली वन सिंबल, तो इसको क्या कोड करोगे? इसको ए चेंज करोगे, है ना, ए में क्या कर दोगे? उसको ट्रांसफर किस में कर दोगे? ए में, उसको चेंज कर दोगे ए में।
तो आपका पहला सवाल है, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है, 28 है, फिर परसेंटेज है, फिर 956 है। अब तीनों कंडीशन में से उसको चेक करो, तीनों कंडीशन में से आपको चेक करना है। क्या दिया है, पहला और आखिरी, जैसे पहला सिंबल आखिरी नंबर है, पहला सिंबल आखिरी नंबर, इस तरह का कोई मामला है नहीं है। फिर उसके बाद पहला सिंबल और आखिरी वाला सिंबल नहीं है। फिर उसके बाद ओनली वन सिंबल, कोई एक सिंबल दिया है, हाँ कोई एक सिंबल दिया है, कहाँ दिया है, यहाँ पे देखो परसेंटेज का साइन है, सिर्फ सिर्फ एक सिंबल दिया है। तो जो सिर्फ एक सिंबल है वो चेंज होकर किस में आ जाएगा, वो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे परसेंटेज कितना है, नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। यहाँ पे नंबर 3 पे ए नहीं है, यहाँ पे ए है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे नंबर 3 पे बी है, यहाँ नंबर 3 पे ए है, यहाँ पे नंबर 3 पे ए है। ठीक है, अब 3 ऑप्शन है अपने पास, अब उसके हिसाब से चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों को कंपेयर कर लो, तो आखिरी वाला जो पार्ट है ये चेंज है, यहाँ पे आखिरी वाला तीनों में चेंज है। सिर्फ आखिरी वाला चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आखिरी में क्या अपने पास, आखिर में यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 के लिए सिंबल क्या इस्तेमाल किया गया, 6 के लिए आपका एस है, 6 के लिए क्या है, एस है। तो हमारा 6 के लिए एस है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला आंसर दे पाओगे आप लोग, बताइए, कर लोगे अगला क्वेश्चन, समझ में आया क्या है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है, यहाँ कॉपी पेस्ट है, देखो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे गलती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कॉपी पेस्ट का सिंबल नहीं है, एट द रेट का सिंबल है, तो यहाँ पे जो है आपको एट द रेट मानना है। शुरू में एट द रेट है, एट द रेट का सिंबल है शुरू में। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, अगर आपको समझा होगा तो दे दोगे। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, एचडी क्वालिटी कर लो आप थोड़ा सा, 360 की जगह 480 कर लो आप, क्वालिटी बढ़ा दो, इससे बड़ा नहीं हो सकता ना, देख रहे हो ना आप स्क्रीन पे। क्लियर भाई, समझ में आया सबको। तो जैसे मैंने सुबह में भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, आप क्या करो, अगर आपका सिलेबस हो गया है, रिवीजन स्टार्ट है आपका, तो मॉक टेस्ट वगैरह दो पहले। पहला काम मॉक टेस्ट देना है। अगर आप परफेक्ट हो गए, काफ़ी स्टडी अच्छी हो गई, तो आप ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, यूट्यूब की जगह इस्तेमाल क्या करना, अपना पेन और कॉपी का इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है। 2 बार मॉक टेस्ट दो, 3 बार मॉक टेस्ट दो, एक ही मॉक टेस्ट को 2-2 बार दो लगे तो। ठीक है, आपको बार बार वही चीज़ करना है, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दो बार बार, ये काम करना है आपको, अगर ये चीज़ें आती है तो। अगर नहीं आती तो फिर आप जुड़े रहो हमारे साथ, है ना। आप जुड़े रहोगे तो हमारे बंदे ज़्यादा दिखेंगे ना और लेकिन आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए तो भाई यही है मुनाफे वाला सौदा, कि अगर आपको आता है ये चीज़ें तो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी। ओके, कई लोगों ने आंसर दे दिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, पहला सिंबल दिया है और आखिरी में नंबर दिया है। सिंबल और नंबर दिया, हमने क्या दिखा, पहले सिंबल है और आखिर में भी सिंबल, सिंबल और नंबर। जब सिंबल और नंबर होगा तो आपस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सिंबल और नंबर होगा तो चेंज हो जाएगा, हमने यहाँ पे सिंबल देखा, यहाँ पे नंबर, तो चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब है क्या, 4 जो है शुरू में आ जाएगा, 4 का जो कोड है शुरू में आ जाएगा। 4 का कोड क्या है, पी, पी आ जाएगा शुरू में, पी आ जाएगा शुरू में, यहाँ पे नहीं है, पी आ जाएगा शुरू में, ये दोनों में नहीं है। और हम क्या है, 4 एट द रेट, एट द रेट का कोड आखिर में चले जाएगा, एट द रेट का कोड आखिर में चले जाएगा, टी हो जाएगा। तो लास्ट में क्या रहेगा, टी, हाँ भाई लास्ट में टी है, सब जगह देखा हमने टी है। फिर उसके बाद क्या करोगे, देखो प्लस का साइन चेंज हो रहा है, यहाँ भी दोनों कंपेयर कर लो, यहाँ तीनों में कंपेयर करो क्या चेंजिंग हो रहा है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ एफ है। तो सेकंड लास्ट देख लो, सेकंड लास्ट पे 7 है, 7 का कोड क्या है, 7 का कोड एफ है, 7 का कोड एफ है, जो एफ वाला होगा वो आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में क्या चेंज नजर आ रहा है, दूसरा वाला चेंज है, यहाँ पे क्या है, एस है, यहाँ पे क्या है, आर है। तो सेकंड में क्या है अपना 6 है, 6 के लिए कोड क्या है, 6 के लिए कोड है एस, 6 के लिए कोड क्या है एस, यहाँ पे आर है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, ये बताइए, देखो पहला सिंबल है और आखिर भी सिंबल है, पहला सिंबल और आखिरी भी सिंबल, तब क्या करेंगे बताया था मैंने, याद है? पहला सिंबल और आखिरी सिंबल, कौन सा कंडीशन आ रहा है? फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर सिंबल्स, ये सेकंड कंडीशन आ रहा है। कौन सा कंडीशन आ रहा है? सेकंड कंडीशन आ रहा है, यहां पर सेकंड कंडीशन लागू हो रहा है। ये है क्वेश्चन, फर्स्ट और लास्ट सेकंड कंडीशन लागू हो रहा है। ओके, दोनों में सेम कोड आएगा, बिल्कुल दोनों में सेम कोड आएगा। तो सेम कोड आएगा, पहला और आखिरी का सेम होना चाहिए, पहला और आखिरी सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, और यहाँ पे भी सेम नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अब तीन ऑप्शन एक जैसा है, तीन ऑप्शन एक जैसा है, इसमें आप तलाश करो कौन सा अलग है। यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पे एक्स आया है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड लास्ट अगर देखेंगे तो सेकेंड लास्ट भी वैसे ही है। तो सेकेंड लास्ट को एक बार अगर हम लोग चेक कर लेते तो सेकेंड लास्ट में क्या है हमारे पास? सेकेंड लास्ट में थ्री, थ्री का कोड क्या है? थ्री का कोड डी है, थ्री का कोड क्या है? सेकेंड लास्ट डी है। तो डी कहाँ पे नहीं? यहाँ पे डी नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर इनको कंपेयर करो, पहले वाले को और ई वाले को, ए और ई को कंपेयर करो, तो वहाँ पे सेकंड क्या है? एच है, और वहाँ पे सेकंड क्या है? एक्स है। इन दोनों को कंपेयर कर लो आपस में, तो एच और एक्स है। तो सेकंड में यहाँ पे क्या दिया? नंबर 5 दिया है, 5 का कोड क्या है? एच है, 5 का कोड एच है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आंसर, ऑप्शन जो है ए हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, कोडिंग डिकोडिंग ये स्टार्ट हो गया, फटाफट आंसर दो। चलो, यहाँ ये तो आदमी हलवे क्वेश्चन होते हैं, आसानी से दे दोगे आप। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। चलो, इनइक्वलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया? ये दिया है, क्या है आंसर आप लोगों का बताइए जरा। ए से कहाँ तक जाना अपने को? ए से जाना है यहाँ तक, है ना। इसको बड़ा किया जा सकता है, इतना दिख रहा होगा ना आपको, क्या बड़ा करूँ? ये बड़ा हो सकता है थोड़ा सा, चलो इसको बड़ा कर देता हूँ। अपने को कहाँ से कहाँ तक जाना है? एच से एल तक जाना है, एच से एल तक जाना है, एच से एल तक जाना है। एच कहाँ है? लेफ्ट में, तो आप क्या करो, एच लेफ्ट में है तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, एच लेफ्ट में, एच यहाँ पे कर दिया हमने, और एल हो गया। ठीक है, इसको चेंज कर दिया। आप चेक करो भाई, एच एल, तो एच और एल के बीच में देखो सिंगल साइन डबल साइन में हमेशा क्या होता है, मैंने बता दिया, सिंगल साइन है तो अपना ट्रू होगा। एच एल में देखो पूरा एच से एल तक जा रहे हैं हम लोग, सिंगल सिंगल डबल साइन, तो हमारा क्या होगा? पहला ट्रू होगा। दूसरा वाला क्या होगा? के से टी तक जाना है, कहाँ तक जाना है? के से टी तक, के है यहाँ पर, टी है यहाँ पर, के से टी तक जाना है। के लेफ्ट में राइट में है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि ये देखो सिंबल जो है अपना अपोजिट है एक दूसरे के, ये यहीं पर देख लो आप, सिंबल क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड वाला फॉल्स हो गया, सिंबल अपोजिट है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोलो। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका? जी पी जी और जे बोला है, कैसे करेंगे आप? जी से पी तक, जी और पी दिया है, जी यहाँ पे, पी यहाँ पर है, ठीक है। पी कहाँ पे है? लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ पी ले लो, पी लेफ्ट की तरफ लोगे, ठीक है, बन गया पी। साइन क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, जैसे ही इसको चेंज करोगे, इसका प्लेस चेंज करोगे, साइन अपोजिट हो जाएगा। तो पी इधर पे आ गया, जी इधर पे आ गया,
क्योंकि पी हमारा लेफ्ट में था, उसके हिसाब से हमने चेंज किया। सिंगल साइन डबल साइन, सिंगल और डबल के केस में क्या होता है, सिंगल साइन हमारा ट्रू होता है, ये हमारा ट्रू हो गया। अब आते हैं हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है जी और जे के पास, जी से जे की तरफ जाते हैं। जी कहाँ है हमारे पास, जी यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, ठीक है। जी से जे की तरफ जाना है, जी से जे की तरफ देखोगे तो साफ तौर पे आपको दिख रहा है जे जो है बड़ा है जी से, जी तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर सेकंड, हाँ सेकंड नहीं, कहाँ पे आ गया, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो क्या करना है अपने को, वी जो है, वी और यू दिया है, और जे और एफ, कितना टाइम हो रहा है 10:42 है ना, चलो एफ सी, वी और यू तक जाना अपने को, वी और यू तक, वी से यू तक जाना, ये है वी से यू तक, क्लियर हो गया। अब वी से यू तक जाने के लिए आप क्या करोगे, वी से यू तक, वी कहाँ है लेफ्ट में, हाँ वी लेफ्ट में, यू कहाँ है राइट में है, तो यू से वी छोटा है, हाँ ठीक है भाई ट्रू है, वी से, है ना, वी छोटा है यू से, बिल्कुल, ये हो गया आपका। फिर सेकंड वाला देख लो आप, जेड और एफ के बीच में कंपेयर कर लूं, जेड और एफ के बीच में, जेड यहां पर है, एफ यहां पर है, जेड यहां पर है, एफ यहां पर है, तो जेड और एफ के बीच में कंपेयर करोगे तो जेड कहां पे, राइट में है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट में ये है तो एफ को यहां पे लाओ, ये जेड हो गया, ठीक है। साइन इसके हिसाब से चेंज कर ली, क्योंकि एफ कहां है, लेफ्ट में, और जेड राइट में, उसके हिसाब से हमने चेंज कर लिया। अब बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे, एफ और यहाँ पे सिंगल है, डबल साइन आपको दिख रहा है, वैसे भी इसको करने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पे देखे होते, अपोजिट साइन था, सीधा इसको फॉल्स कर दिए होते, क्लियर हो गया होता आपका। ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करता है सिर्फ। चलिए क्वेश्चन का आंसर दो, अब ये आप लोगों के ऊपर है, मैंने करा दिया इतना आसान था ये आपका। चलो फर्स्ट रॉन्ग, बी बी क्या हो गया भाई, क्या सोच रहे हैं, बी बी बी, सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो, ओके, ई ई, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, ई और एस, ई से एस तक देखना है, ई और एस इक्वल है, ई और एस इक्वल नहीं है, ठीक है, ई एस हो गया। सेकंड क्या दिया है, एस और एन के बीच में देखना है, एस और एन, यहां से यहां तक देखना है, ठीक है। एस क्या है, एन क्या है, ग्रेटर है, इक्वल है, इसका मतलब ये ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, क्लियर, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड वाला कौन सा, सिर्फ ओनली सेकंड फॉलो करता है ना, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड फॉलो करेगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जरा देखिए आप लोग, इससे पहले मैंने करा दिया था, खुद को जरा एक बार चेक करिए आप लोग, आप ट्राई करो, खुद को चेक करो, क्या आपका आंसर आएगा बताओ मुझे।
रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। देखो इसको देख के अपने को आंसर देना है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कि छोटा रहेगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ओके। क्या दिया है, मस्कुरा तरतीब में दाएं सिरे से 20वीं आंसर के दाएं तरफ 90 नंबर पर कौन सा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉलोइंग इज द 9th टू द राइट ऑफ द 20th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। देखो 20th फ्रॉम द राइट, ये आखिरी वाला जो पार्ट है ना, इसको पहले लेने का, जो आखिर वाला था पहले लेने का। ठीक है, 20th फ्रॉम द राइट एंड, कहां से बोल रहा है, 20th फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ पे दो सेंटेंस है, पहले ये आएगा फिर ये है, तो पहले नंबर पे ये लो, फिर सेकेंड नंबर पे ये लो। ठीक है, 20th फ्रॉम द एंड ऑफ राइट एंड, राइट एंड से 20वें नंबर पे कौन सा राइट एंड से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20वें नंबर पे है। ठीक है, 20वां नंबर ये हो गया। फिर उसके बाद 9th टू द राइट ऑफ द 20th, इससे राइट में, इसके राइट में कितना लेने का है, इसके राइट में लेने का अपने को 9वां नंबर, कितना नंबर बोल रहा है, 9वां नंबर लेना है इसके राइट में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 9वें नंबर पे क्या है, एम है। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। समझा सभी को, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या बोला है, जो 20वें नंबर पे है, राइट की तरफ से जो 20वें नंबर है, उसके राइट में कितना लेना है अपने को, उसके राइट में अपने को 9वां नंबर लेना है। कितना नंबर लेना था, 9वां नंबर लेना था। ओवरलैप है तो टेट का एग्जाम दे दो, और क्या, टेट का दे दो, वाला एग्जाम मत दो, और एक मेल कर दो लोगों को, मेल करो और बाद में एग्जाम दे देना। और अपने डिपार्टमेंट में भी एक बार कर दो बीएड वालों को कि हमारा एग्जाम था। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको डॉक्यूमेंट्स के टाइम, क्योंकि वो लोग सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ ना कुछ, एग्जाम के बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि फॉल्ट उनका है, उनकी गलती है। आपको जॉब मिलेगा उसकी, है ना, उसका एग्जाम बाद में दे देना। चलो अगला पॉइंट वही है, हाउ मेनी सच कंसोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। कितने कंसोनेंट है जो के इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, यानी उसके शुरू में और बाद में दोनों जगह क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। और किसकी बात हो रही, कंसोनेंट की बात हो रही है, वॉवेल की बात नहीं हो रही। कंसोनेंट मालूम है ना, वॉवेल को छोड़ दो, बाकी तो सब कंसोनेंट होते हैं। तो शुरू में और आखिर में दोनों क्या होना चाहिए, सिंबल। तो सिंबल के बीच में क्या है वो देखिए, ऐसे कंसोनेंट, देखो यहाँ पे सिंबल के बीच में यहाँ पे आई मिल रहा है, एफ मिल रहा है, दो कंसोनेंट की दो सिंबल के बीच में कंसोनेंट है, ये हो गया। इसी तरह दूसरा ढूंढ के बताओ मुझे, एक तो मैंने ढूंढ दिया, आपको सर्च कर दिया, दूसरा सर्च करके बताओ यहाँ पे, दूसरा बताइए क्या होगा। कल सेम टाइम पे जो रहेगा, रात में मैथ्स का लेक्चर रहेगा सेम टाइम पे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सेंटर अगर डिफरेंट आ गया तो क्या कर सकते हैं, कोई चारा नहीं है ना हमारे पास। चलो अब ओके, चलिए देखते हैं क्या है। एक ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन बोल रहे हैं आप लोग, एफ और जे, तीसरा जे एंड डी, जे और डी, जे और डी, जे डी कैसे बोल रहे हो भाई, दो सिंबल के बीच में होना चाहिए ना, जे हो गया, जे ये वाला ना। और कुछ है, ऑप्शन क्या आएगा, और कोई नहीं है ना, ये भी प्लस और इसके बीच में दो ही है ना, और कोई है क्या ऐसा सिंबल के बीच में, क्या आंसर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये बताइए। तमाम सिंबल्स जो है ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट, तमाम सिंबल जितने भी सिंबल्स है उसको हम लोग अरेंजमेंट से ड्रॉप कर दे, जितने भी सिंबल्स है उसको निकाल दो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से 12वें नंबर पे क्या है ये अपने को पूछा है सवाल में। जितने भी सिंबल्स उसको बाहर कर दो, निकाल दो, तो हमें मालूम क्या करना है, लेफ्ट एंड से इधर से अपने को क्या निकालना है, दाएं तरफ से, हाँ लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड बोला है हमारा, दाएं बाएं बोल दिया उल्टा, लेफ्ट हैंड यानी कि इधर से निकालना है अपने को, कितना 12वें नंबर पे। तो लेफ्ट से 12वें नंबर पे क्या आएगा, क्या है भाई, एक नंबर पे ये सिंबल निकाल देने का, पहला दूसरा ये हो गया, दूसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, 12वें नंबर पे 9 आएगा, 12वें नंबर पे 9, 12वें नंबर पे 9, ऑप्शन ए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, सवाल देखिए, सवाल समझा आप लोगों को। वही ग्रुप में कौन सा ग्रुप से बाहर है, चार सेम है और एक क्या है डिफरेंट है, चार क्या है सेम है एक डिफरेंट है, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो आपको कनेक्शन चेक करना है। देखो एल और एट कहाँ पे है, एल और एट डॉलर कहाँ पे मिल रहा है, एल एट डॉलर, एल एट डॉलर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे आया आप देखोगे, पहले एल लिया फिर डॉलर लिया फिर एट लिया, ठीक है। पहले कहाँ गया आपका, पहले यहाँ पे जा रहा है फिर वापस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से गया। फिर ए के एम कहाँ है, यहाँ पे पहले ए से के गया फिर के से क्या है एम तक जा रहा है, यही हो रहा है यहाँ पे भी ऐसे, एल से डॉलर गया, ठीक है, एल से डॉलर, डॉलर से फिर एट आया, ठीक है, इस तरह का है पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर सी वाला जो है, सी वाला कहाँ गया, डॉलर एट द रेट कहाँ पे है, एट द रेट यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो ये तरतीब चेंज हो रहा है, ए के बाद एफ आ रहा है, ये तरतीब चेंज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा चेंज होना चाहिए। फिर भी हम लोग डी देख लेते हैं, डी में क्या है, 6 पे जाता है, 6 के बाद हमारा परसेंटेज और जी आया, परसेंटेज और जी, और यहाँ पे क्या है ए के बाद और जे डी सी, जे डी और सी, यहाँ पे देखो जे है, जे के बाद डी गया, डी के बाद सी आया, ठीक है। और क्या है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, ए के एम आया, और ये वाला पहले वाला क्या है, ए ए, इस तरह से आ रहा। ऑप्शन कौन सा जा रहा है हमारा, हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, ये वाला ऑप्शन, बोलो कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर डी सिंपल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 6 के बाद परसेंटेज लाया, परसेंटेज के बाद जो है जी ला रहा है, सीक्वेंस में जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट होगा, सी नहीं रहेगा डी रहेगा, ठीक है, क्लियर है, सब एक जैसे, सिर्फ ये बंदा जो है ये जो है ये डिफरेंट है, क्लियर, डी आपका आंसर है। चलो इसको छोड़ता हूँ, कर लेना, अब यहाँ पे आ जाती है क्वेश्चन की तरफ। चलो ये बताओ आंसर इसका क्या आएगा, कल मैच का रहेगा सेम टाइम पे 9:30 बजे। हाँ पेपर मिलेगा एग्जाम में जीनत।
ऑप्शन ए आंसर आ गया। कई लोगों ने बोला ऑप्शन ए। देखो आप यहाँ पर देखो, ये फिगर आया, फिर इस तरह से ये तरतीब में बढ़ा दिया इसने और डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब डायरेक्शन जो है पहले यहाँ पे था, फिर 45 डिग्री इधर पे हो गया, फिर यहाँ पे डिग्री चेंज हुआ है, 90 डिग्री पे हो गया। 90 डिग्री पे हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ। फिर उसके बाद 90 के बाद फिर जो है ये चेंज हो गया 75 डिग्री पे, फिर उसके बाद आपका फिर से ये चेंज हुआ। तो इस हिसाब से देखोगे तो ये तरतीब चेंज हुआ, ये आखिर में ये चेंज हुआ। तो ये डिग्री में फिर चेंज होगा, तो ये इस तरह से बनने वाला है आपका, यानी 135 डिग्री आ जाएगा। तो 135 डिग्री पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब तो है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे देखा, यहाँ पे दोनों सेम हुआ, सिर्फ डिग्री चेंज हुआ और यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ गया, ये एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ा है, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिगर में सर्च करो, कोई ऐसा पार्ट है ना, ये फिगर पे सर्च करने का ना, एम्बेडेड फिगर बोलते हैं जिसमें ए बी डी कोई भी ऑप्शन, क्या इसमें से है, कहीं कहीं से इसमें से शो हो रहा है, इसके अंदर नजर आना चाहिए आपका। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी ऑप्शन इसमें नजर आ रहा है क्या, देखिए। क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी हमारा जो परफेक्ट आ रहा है, ये हमारा, इसके अंदर अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये पार्ट जो है बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला बताइए। देखो मिरर वाला फिगर है, आपको यहाँ पे मिरर रख दिया गया, ये फिगर नीचे रख दिया मान के चलो। अगर ये फिगर नीचे रखा गया तो ये जो नियर बाय है ना यही रहेगा, एरो का निशान अगर नीचे है तो नीचे ही रहेगा, यानी स्टार्ट जो होगा यहीं से होगा, नीचे की तरफ से होगा। तो यहाँ पे एरो का निशान ऊपर चलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो पार्ट जैसा है, जिसका जो डायरेक्शन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसका डायरेक्शन सेम बाहर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ नहीं आने वाला है, ठीक है, अपोजिट ही रहेगा। ये अपने को देखना है। तो ये अपने कहाँ देखा भाई, और कहाँ ऑप्शन आ रहा है, ये पहला वाला अपना जो यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन जो है चेंज हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं आने वाला। बाकी लोग क्या बता रहे हैं, डी ऑप्शन बता रहे हैं, डी ऑप्शन, अच्छा डी ऑप्शन बता रहे हो, डी कैसे आएगा, ठीक है। अब हमारे पास बी और सी बचा हुआ है। बी और सी में देखो, ये व्हाइट वाला पार्ट है, व्हाइट वाला रहेगा, यहाँ पे ब्लैक व्हाइट कर दिया, सी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ये मिरर का दिया है ना, क्या दिया, क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर, मिरर इमेज दिया है, मिरर इमेज दी है, वाटर की ही तरह दिया है, ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, मिरर लिखा हुआ बस। आगे बढ़ते, कटिंग वाला देख लो। देखो ये मेन क्वेश्चन है, अब कौन सा कट करने के बाद ऐसा बनेगा, ये अपने को तलाशना है। बताइए आंसर क्या आएगा। देखो ऑप्शन ई तो कहीं से नहीं बनेगा और ऑप्शन सी कहीं से नहीं बनेगा, ये दोनों तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया अपना, ठीक है। ऑप्शन डी आपका आंसर आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं ऑप्शन डी हमारा आंसर है।
ऑप्शन डी क्या होगा? देखो बी जो है बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं होगा। ए, बी कहाँ सेंटर में, लेकिन ये कोने पे है, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते, ये बताइए, ये दोनों में जो पैटर्न फॉलो किया, यहां पे भी वही पैटर्न फॉलो करेगा, तीसरे और चौथे में भी। ये देखो यहाँ पे अगर गौर करोगे तो ये पार्ट क्या हो जा रहा है, ये ऊपर चले जा रहा है ना, ये नीचे आ जा रहा है, इस तरह कुछ मामला हो रहा है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से अपने को फॉलो करना है। सर्कल अगर नीचे आ जा रहा है तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट भी नीचे की तरफ आ जाएगा, ये अपने को देखना है ना। ये पार्ट ऊपर जा रहा है, स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो ये जो है पार्ट अलग होगा, ये पार्ट जो है अपने ऊपर जाने वाला। तो ऑप्शन नंबर ई तो हमारा आंसर नहीं होने वाला, ये अपने को नजर आ गया। अब इन दोनों में से क्या होगा, अगर ये पार्ट ऊपर कर दिया मैंने, यानी कि एक तरह से अक्स ऐसा बनेगा आपका, इस तरह से बन जा रहा है आपका, इस तरह से आपका फिगर बनने वाला है, ठीक है। अब इस तरह का फिगर अगर बनेगा तो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा अपना, ठीक है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने को देखने का है। ये राइट की तरफ है तो राइट के ही तरफ बनेगा, ये पार्ट जो राइट की तरफ है तो राइट की तरफ ही बनने वाला है, ये बात ध्यान रखना। तो राइट की तरफ कहाँ बना हुआ है, ये जो है लेफ्ट की तरफ बना हुआ है, ये लेफ्ट की तरफ बना हुआ है। अब दो ऑप्शन आपके सामने, सी और डी, आप आंसर बताओ, सी और डी का आंसर क्या आएगा? आपके लिए दो छोड़ देता हूं मैं, सी और डी आपके सामने दो छोड़ा हूं, आंसर बताओ। दो ऑप्शन बस छोड़ा हूं आपके सामने, कंपेयर करो, फटाफट आंसर बताओ। सी भी यहां पे, तो ये नहीं आएगा। देखो ये जो है यहां पर, ये जो पार्ट ये नहीं आएगा, ठीक है। ए, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। सी क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ लेफ्ट में आ गया, मैंने क्या बोला, राइट में होगा। और ए क्यों नहीं आएगा? ये देख लो, यहाँ पर जो है ये मिलने के बाद ये क्या है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। डायगनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरफ से, यहाँ पर डायगनल जो है, एक मिनट एक मिनट, डायगनल जो है उल्टा कर दिया क्या मैंने, एक मिनट। डायगनल देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है नीचे की तरफ से, ठीक है, नीचे की तरफ से डायगनल स्टार्ट हुआ है, तो नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ से डायगनल स्टार्ट हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, पूरा यहाँ पर डायगनल है, तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। ये बताओ, मिरर इमेज है, यहाँ पे मिरर रखा गया है, यहाँ पर अपना मिरर है, इस तरफ रखा हुआ है, राइट में कैसे बनेगा, राइट में कैसे बनेगा? देखो ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ये तो उल्टा सीधा कर दे रहा है, लेफ्ट राइट में वैसे ही रहने वाला, ये भी फिगर चेंज कर दे रहा है। ये ऊपर नीचे रहता तो चेंज होता, ये तीनों गया आपका। अब बचा ये दोनों फिगर, सिर्फ इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो ये देखो, ये चेंज कर दे रहा पार्ट, जबकि जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब यहां से कुछ उठा के यहाँ पे बैठाना है ना, सेम वही फिगर यहाँ पे लाना है, मिसिंग पार्ट जिसको बोलते हैं, मिसिंग फिगर जिसको बोल सकते हैं आप, तो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। क्या फिट बैठेगा? आप देखो ऑप्शन नंबर बी फिट बैठ रहा है, ए भी नहीं आ रहा है, सी भी नहीं आ रहा है, डी भी नहीं आ रहा है, ई भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी फिट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही नहीं, यानी कि खत्म हो गया आपका यहाँ पे लेक्चर आपका, ठीक है। तो मिलते हैं कल 9:30 बजे रात में, फिर इसी टाइम मैथ्स का लेक्चर लेंगे। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट दीजिए, स्टडी फास्ट करिए आप,
क्योंकि ज़रूरत है आप लोगों को स्टडी करने की, और टाइम सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, थोड़ा सा ट्राई करो आप, मॉक टेस्ट वगैरह दो, प्रैक्टिस करो बार बार, एक नहीं दो बार नहीं, कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करो। आखिरी वक्त में जितना करोगे आप उसके लिए उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, अगर आपको बातें समझ में आ गई तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करें। और अभी तक मॉक टेस्ट दिए नहीं तो मॉक टेस्ट देना। और दूसरा मैं बता दूँ आपको कि 2 मॉक टेस्ट मैं 27 तारीख को ऐड करने वाला हूँ, 27 को नाइट में, पेपर एनालिसिस के बाद, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे देना। मॉक टेस्ट आप हासिल कर सकते हो, कोई भी वीडियो देखिए या टेलीग्राम देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट का लिंक, या फिर मेरा नंबर जो है उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट। नंबर मैं बता देता हूँ, अगर मॉक टेस्ट आपने नहीं लिया, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, $9730301790 पिन कर दिया है मैंने मैसेज। अगर किसी को मॉक टेस्ट लेना है तो हासिल कर सकते हैं। हाँ, 200 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट है, 10-12 मॉक टेस्ट है, 2 और इंक्लूड कर दूंगा मैं 27 तारीख को। चलिए, शुक्रिया आप लोग जुड़े हमारे साथ, सभी का शुक्रिया। कल भी जुड़िए, कल का लेक्चर जो रहेगा 9:30 बजे सेम टाइम पे रहेगा। मॉक टेस्ट देने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बनाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो मुश्किल होगा आपको बाद में एग्ज़ाम के टाइम। मॉक टेस्ट दो, हो सके तो टैबलेट आपके पास अगर डेस्कटॉप वगैरह होगा तो उस पर दे दो, मोबाइल ही पे दो, जैसा कर सकते हो। चलिए, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड नाइट।